ओम शांति। बाबा का वाणी थोड़ा सा सुन लेते हैं जो छूट गया था। तो आज प्यारे बाबा बता रहे थे, समय परमान जितना वायुमंडल अशांत और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी परमान बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय परमान टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों का होना अति आवश्यक है। प्यारे बाबा बोल रहे हैं, समय परमान क्या होना चाहिए? टचिंग और कैचिंग पावर, ये दो शक्तियों को होना अति आवश्यक होगा। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मनमत भी बाबा कहते मिक्स हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं तो हमें कभी भी मनमत मिक्स नहीं करना है। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कह रहे हैं तो मनमत मिक्स हो जाती है ना। शिव बाबा कहते हैं और मिक्स होने का कारण समय पर धोखा खा लेते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाबा कह रहे हैं बाप के डायरेक्शन को कैच कर सकेंगे तुम। जितना बाबा करे बुद्धि का डायरेक्शन जो है बाबा कहते क्लियर होगा, उतना तुम बाबा का क्लियर कर सकेंगे, उतना स्वयं की उन्नति, सेवा के प्रति भी और सर्व आत्माओं के दाता बनकर के देने की आवश्यकता बाबा करे शक्तियां सहज बढ़ती जाएगी। टचिंग होगी। इस समय आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय परमान या दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी बाबा कहते हैं बनने वाले। इकोनॉमी बाबा कहते एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है, एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरे का लगाव बाबा कह रहे और चीज है, लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है, दूसरे का संस्कार व बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, बाबा कह रहे हैं चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा ना कोई। शिव बाबा कह रहे हैं इसको कहते एक नामी और इकोनॉमी। बाबा कहते हैं और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को वह इकोनॉमी नहीं करते हैं, वह भी तो जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इन सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। बाबा कह रहे हैं इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। जो एक नामी निरंतर एक बाबा की याद, और बाबा बोले इकोनॉमी अर्थात अपने समय स्वसंकल्प सभी खजानों को बचत करना। शिव बाबा कह रहे हैं कि इन शक्तियों को बचाना अर्थात टचिंग और कैचिंग पावर को बढ़ाना। बाबा कहते हैं यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, या अभी के अभ्यास चाहिए ना, अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ वर्ष पड़ा, चलो मान के बाबा कहते हैं चलो 10 वर्ष सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो लेकिन नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत में युद्ध हो जाएगी, सफलता नहीं मिल सकेगी। श्री बाबा कह रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी जो समय इसमें पूरा पूरा अभ्यास करते चले जाना और बढ़ा देना अभ्यास को, मेहनत। और बाबा कहते हैं कि युद्ध में चली जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना है, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। बाबा कह रहे हैं खुशी में रहना, मुरलीधर बनना अर्थात सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। बाबा कहते हैं तो कमानधारी नहीं मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलाहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, वह कृपा कर लो, है ना, कृपा कर लो या नहीं चलेगा। इसलिए पहले से ही बाबा सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है।
तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़ेगा, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते समझा, चारों ओर के स्नेही सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नसीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल और बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते बाबा कह रहे हैं। वरदान प्यारे बाबा दे रहे हैं, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन करके सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित करके सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विस्तार है, विषय दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को सुभावना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, और मोह को सच्चा स्नेह के रूप में, और देह अभिमान को अर्थात अहंकार को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो, तो तुम माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। प्यारे बाबा बोल रहे हैं। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन अलाए हैं, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। बाबा कहते हैं रियल गोल्ड में, आत्मा की जो रियल गोल्ड है, क्वालिटी है, इसमें बाबा कहते अलाए हैं, खाद है, मेरापन, मैंपन, देह अभिमान। बाबा कहते हैं जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। बाबा कहते हैं। ओम शांति। ये मीठे बाबा का प्यारे वाणी था।